आज का वीडियो किसी भी राजनीति, बॉलीवुड या किसी भी ऐसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है जो आप हमारे चैनल पे देखते होंगे। आज का वीडियो वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। कई बार अक्सर जयपुर के जब रोड्स पर घूमते हैं, जाते हैं तो नज़र पड़ती है उन छोटे छोटे घरों पर जो रोड साइड बने होते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात ये होती है कि जो बच्चे वहाँ पर रह रहे होते हैं उनकी शिक्षा का ध्यान किसी को नहीं है। राजनीति में सब कुछ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मामला चलता रहता है। उन बच्चों की शिक्षा के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। भविष्य की बातें करते हैं कि आज का युवा कल कुछ बनकर निखरेगा, देश के लिए ये करेगा वो करेगा, लेकिन उन युवाओं का क्या जो अभी छोटे बच्चे हैं या रोड के साइड में रह रहे हैं अपने माता पिता के साथ, इनके पास कोई स्कूली व्यवस्था नहीं है। और एक मैंने वीडियो नहीं देखा, मैं खुद ही यहाँ से जा रही थी तब मैंने देखा 2 लड़कियाँ हैं और यहाँ बच्चों को पढ़ाने आती है। तो मैंने दिलचस्पी दिखाई उस मामले में और सोचा कि आप सभी को भी दिखाऊं और खुद भी जानूं कि आखिर कौन है वो 2 लड़कियां, क्यों ये काम कर रही हैं, करती क्या है वास्तविक जीवन में और इन बच्चों को पढ़ाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। और अगर बच्चे ये पढ़ लिख जाते हैं, हो सकता है किसी दिन कोई बड़े पद पे बैठा हो इन्हीं में से एक बच्चा, तो क्या वो इन टीचर्स को श्रेय देंगे। तो आज कोई टीचर्स डे स्पेशल नहीं है, लेकिन मेरे साथ चलिए आपको मिलवाती हूँ उन 2 खास हस्तियों से, कहूँगी क्योंकि बहुत अच्छा कर रही हैं ये। तो सबसे पहले तो पूछूंगी, इतना अच्छा मतलब मैंने जब पर्सनली आप लोगों को देखा था बच्चों को पढ़ाते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि बच्चों के लिए जब गवर्नमेंट नहीं सोच रही है, आप लोग सोच रहे हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीनू सैनी है। आप अभी खुद क्या पढ़ाई कर रही हैं और यहाँ इन बच्चों को पढ़ाने के पीछे का आपका क्या इंस्पिरेशन है? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और दैन मैं यहाँ पे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। इस वजह से यहाँ पे पढ़ाने के लिए आती हूँ। और मैं यहाँ पे इस वजह से भी आती हूँ बिकॉज जो मेरे टीचर है आशुतोष भटनागर सर, उन्होंने फाउंडेशन खोला है, नीलोक फाउंडेशन, तो उनके थ्रू मैं यहाँ पे आ पाई हूँ और इन बच्चों को पढ़ा पाई हूँ। और इस वजह से इन बच्चों के हमने कई तरीके के मतलब आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स भी बनाए हमने खुद ने सेल्फ बनवाने के लिए लेके भी गए इन बच्चों को। और इवन उस चीज़ का और कई स्कूलों में इन बच्चों के हमने गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन भी करवाए हैं। यहाँ तक प्राइवेट स्कूल में भी हमारे बच्चे जाते हैं। 19 के आसपास हमारे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और 40 के आसपास हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जो आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया इसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से बता सकती है कि ये क्या है एक्चुअल में और कहाँ काम करती है, किस पर्पज़ से काम करती है? ये नीलोक फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को ना एजुकेशन दी जाती है और इन्हें जैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, लाइक छोटी मोटी चीज़ें जो हम कर सकते हैं इन लोगों के लिए, कपड़े हो गए या फिर कोई टिफ़िन बॉटल, इनके जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है तो वो भी हम इनको बनवा के देते हैं। और कई बच्चों को जैसे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उन बच्चों को हम स्कूल में एडमिशन भी करवाते हैं। यहाँ तक इन बच्चों को हम द्वारिका दास पार्क में लेके जाते हैं हर संडे। वहाँ पर इनके लिए अलग से ट्रेनिंग टीचर लगा रखा है ताकि वो इनको अच्छे से गेम खिलवा सके, लाइक कबड्डी, हाई जंप और स्केटिंग। उनके लिए अलग से कोच लगा रखे ताकि इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सके और इनको आगे लेके जा सके इन बच्चों को। तो इतना सब करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की नीड होती है। क्या कोई भी आपको ये फंड्स प्रोवाइड करता है या गवर्नमेंट से कोई आपको हेल्प मिलती है? नहीं, गवर्नमेंट से तो अभी कोई हेल्प नहीं मिल रही है। हमारे जो सर है उनके भतीजे हैं खुशांशु भटनागर, वो करते हैं फ़ंड। एंड देन हमारे जो सर है आशुतोष भटनागर सर, वो इंचार्ज है यहाँ के, तो वो ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं और उनके थ्रू हम यहाँ पर आए एज ए वॉलंटियर, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और आप इन रियल लाइफ क्या करती है? मतलब ये तो आप शाम को कुछ देर के लिए इनके पास आती है, बाकी आप पूरा दिन कहाँ क्या करती है? पूरा दिन मॉर्निंग टाइम में मैं खुद 7:30 to 9:30 तक मॉर्निंग टाइम में मैं खुद स्टडी करती हूँ। दैन उसके बाद में मैं खुद का काम करती हूँ अटेंडेंस लेने का, इन बच्चों को देखने का कि ये बच्चे रोज़ कितने आते हैं कितने नहीं आते। उसके बाद मैं खुद स्कूल जाती हूँ पढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हूँ नीलोक फाउंडेशन के थ्रू। दैन फिर वहाँ से फिर मैं घर जाती हूँ। घर जाने के बाद मैं फिर शाम को फिर यहाँ पर आती हूँ। तो इन बच्चों के बीच, क्योंकि इन जेन्युइन देखें तो ये बहुत ही रियलिटी वाली बात है कि जहाँ गवर्नमेंट में पॉलिटिशियंस के बीच इतनी लड़ाई चलती है फ़ंड को लेके, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, इन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, इन लोगों के बारे में सोच रही है। इन लोगों के बीच रहकर कैसा लगता है? मतलब ऐसा फील होता है कि हाँ, हो सकता है इन्हीं में से कल को कोई IAS बन के आपके सामने हो? हाँ, मैं तो यही सोच के बैठी हूँ क्योंकि इन बच्चों में से कई बच्चे ऐसे निकले और हमें मतलब आगे कंपटीशन के लिए, स्केटिंग के लिए बच्चों को लेके भी गए हैं, बट वो वहाँ पे थोड़ा बहुत रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि हमारी बच्ची, उसको लगा कि वो जीतने वाली है तो इस वजह से थोड़े 1 सेकंड के लिए वो पीछे रह गई थी। उसका नाम सपना है।
और वो S1 से है और ये S2 S3 है। और हमारे 3 स्कूल चलते हैं, एक तो सुमेन नगर S1 और यहाँ पे फमकिन डम के जस्ट सामने है S2 और S3 और फिर फमकिन डम के थोड़ा सा आगे S4, ऐसे नाम दे रखे हैं इनको। अच्छा, मतलब स्कूल 1, अच्छा स्लम। इस्लाम की वजह से S1 S2 S3 एंड S4। और क्या कुछ ऐसा डिफरेंट लगता है, क्योंकि आप स्कूल में भी जाती है, वहाँ पर बच्चों से इंटरेक्ट करती है, और यहाँ के बच्चों से क्या डिफरेंस लगता है दोनों में? डिफरेंस ये है बच्चों में कि जो स्कूल के बच्चों से जब मिलते हैं ना अपन, तो लाइक वो थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे रहे थे, लेकिन ये बच्चे थोड़े से ऐसे हैं, हमारे पढ़ाई में ध्यान तो देते हैं लेकिन कुछ बच्चों का इंटरेस्ट जैसे गेम के अंदर है, कुछ बच्चों का पढ़ाई के अंदर है। प्रॉपर तरीके से आधे बच्चे पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं दे पाते। तो जैसे कि हमारा पर्पज़ ये है कि जिस बच्चे को जिस फील्ड के अंदर जाना है ना, जैसे कई बच्चों को गेम के अंदर इंटरेस्ट है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को उसी फील्ड के अंदर लेके जाने की कोशिश करें। जैसे कि हमारी ललिता है, उसको पढ़ाई के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो पढ़ाई कर रही है। अब उसको गेम में ले जाने की कई बार कोशिश करी है बट वो गेम में नहीं जाती है। वो इंटरेस्ट वाली बात है, ऐसे बोलते हैं ना, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनता है, कुछ स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन भी बनते हैं, तो शायद उसी में से एक है वो। हाँ। तो और मैं बच्चों से भी पूछूंगी, अभी उन मैम से भी बात करते हैं हम, क्योंकि 2 हैं साथ में और दोनों की शायद दोस्ती ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हुई है। नहीं, वो मेरी सिस्टर है, रियल सिस्टर सिस्टर है। कोमल। ठीक है, ओके कोमल, तो बहुत सारी बातें आपकी बहन के साथ की हमने। आपसे पूछूंगी कि आप इन रियल लाइफ क्या करती हो और इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके आपको कैसा लगता है? मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, मेरा ये 3rd ईयर चल रहा है और इन बच्चों को मतलब मैं इवनिंग में यहाँ पे पढ़ाने आती हूँ। पहले यहाँ पे दीदी ही आती थी, फिर मतलब दीदी को देख के एक इंटरेस्ट जगता है ना कि हाँ मैं भी जाऊँ पढ़ाऊँ ऐसे, तो फिर मतलब मैं भी यहाँ आने लग गई। तो मतलब अच्छा लगता है पढ़ाने की कि हाँ किसी को मैं कुछ सिखा रही हूँ तो वो सीख रहा है। और मैं इन बच्चों को स्टिचिंग क्लास भी देती हूँ क्योंकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ तो मेरा इंटरेस्ट उसमें भी, और मैं ये चाहती हूँ कि मतलब जो चीज़ मैं सीख रही हूँ ना वो मैं जैसे दूसरे बच्चों को भी सिखाऊँ। तो ये है मेरा। तो मतलब आपने बताया कि आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है, अभी 3rd ईयर में है, तो वो तो आपका खुद का इंटरेस्ट रहा होगा इसलिए आपने उसे परस्यू किया। तो ऐसा लगता है कि मैं जो काम कर रही थी उसे बिल्कुल ही एकदम अपोजिट ये चीज़ है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना इज़ डिफरेंट थिंग और खुद एक अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम, तो बेटर क्या लगता है आपकी, क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है? जैसे बच्चों को पढ़ाना भी अच्छा ही लग रहा है और खुद का तो एक वो तो मतलब अच्छा ही क्या ज़्यादा रिलीफ देता है? ज़्यादा जैसे बच्चों को पढ़ाना, उन्हें वो चीज़ सिखाना जैसे जो मुझे पसंद है, जैसे एम्ब्रॉयडरी मुझे आती है, मैं इन बच्चों को ये सिखाती हूँ, स्टिचिंग वगैरह सिखाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये आप कितने टाइम से इन बच्चों के पास आ रही हैं? मेरे को 2 इयर्स कंप्लीट हो गए। 2 इयर्स, तो मतलब 2 साल में तो आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा बच्चों को। क्या लगता है, मतलब इन्हीं में से कोई एक ऐसा चेहरा कभी आपको इन फ्यूचर दिखेगा बहुत ही ब्राइट, एकदम अच्छी पोजीशन पे, तो क्या फीलिंग होगी? हाँ बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ और बच्चे मतलब ऐसे जैसे समझ रहे चीज़ों को। और जैसे पहले बहुत इनका जैसे ऐसे था कि कुछ नहीं आता था, अभी ऐसा है कि हाँ ये कुछ बता सकते हैं अपने बारे में। और जैसे अभी जैसे टेबल्स वगैरह इनको पता है, स्टिचिंग के बारे में इनको थोड़ा बहुत पता है, और ड्राइंग वगैरह उसमें सब में अच्छा कर रहे हैं। जैसे मैं क्राफ्ट वगैरह ये सब सिखाती हूँ ना, तो अच्छा करते हैं। तो कुछ ना पढ़ाई मतलब जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छा करेंगे, कुछ बच्चे क्राफ्ट में, कुछ ड्राइंग में, तो अच्छा करेंगे। हाँ, जैसे अभी आपकी सिस्टर ने भी बताया कि एक बच्ची है जिसे सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट है, गेम्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कोई बच्चा जो इन्हीं में से हो, आपको बहुत मतलब उसको दिख रहा हो कि इसका फ्यूचर तो इस चीज़ में होगा, वो बहुत ब्राइट है उसमें? जैसे युगंती है, उसका ड्राइंग के अंदर इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छी स्केचिंग करती है। जैसे वो मैं सिखाती हूँ तो हाँ वो मतलब जैसे सब बच्चे करते हैं बट वो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो ड्राइंग में बहुत अच्छी है। अब बच्चों से ही बात करते हैं कि इन्हें कैसा फील होता है आप दोनों सिस्टर्स के साथ रहकर, पढ़कर, और क्या कुछ इन्होंने सीखा है। हाँ, तो पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राधा। राधा, वाह कितना अच्छा नाम है। और मैं पूछूंगी कि दोनों मैम में से कौन ज़्यादा अच्छी लगती है? दोनों मैम अच्छी लगती है। अभी सामने खड़ी है इसलिए ऐसा बोल रही हो ना, कुछ तो ऐसा होगा ना कि ये वाली मैम ज़्यादा अच्छी है, वो वाली? दोनों अच्छी है। अच्छा, पढ़ाती कौन ज़्यादा अच्छा है? दोनों पढ़ाती है अच्छी। दोनों अच्छा पढ़ाती है। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा, मतलब पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, या जैसे मैम दूसरी सिखाती हैं स्केचिंग और ये सारी चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर वो जब संडे को पार्क लेके जाते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है? क्या पढ़ाते जो अच्छा पढ़ने में अच्छा लगता है आपको? क्या क्या आता है आपको? A for एप्पल आते हैं, ABCD आती है, आसनार आते हैं, 1 2 आते हैं। और दोनों मैम के लिए कुछ अच्छा बोलोगे?
क्या बोलोगे? यही कि यार मैम आपके पास इतने टाइम से आ रही है, पढ़ाती है आपको, तो इनके लिए कोई तारीफ इनकी? हमारी मैम हमें इसलिए पढ़ाती है, हमें झोपड़ी से निकाल के हमारे मक्खन बना ले। क्या नाम? माय नेम इज सुगंती। सुगंती। अच्छा, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है? ड्राइंग में। ड्राइंग में। अच्छा, आप इनकी तारीफ कर रही थी, तो अब ड्राइंग में तो साफ पता चल रहा है कि उस वाली मैम से ज़्यादा ये वाली मैम अच्छी लगती है आपको? नहीं, दोनों लगती दोनों अच्छी लगती है। ड्राइंग अच्छी लगती है तो जैसे उन्होंने बताया बहुत अच्छी स्केचिंग करती हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं स्केच करके एक दिन बहुत बड़ी स्केच आर्टिस्ट बनूंगी? हाँ। ऐसा लगता है? तो थैंक यू बोलोगे मैम के लिए? थैंक यू मैम। कुछ अच्छा सा बोलो जैसे इसने बोला अभी। हमारी मैम हमेशा खुश रहे। हमेशा खुश रहे। सच अ नाइस ब्लेसिंग। आ जाओ आ जाओ। ललिता से पता चल रहा है चुन्नी, लेकिन ललिता ही आई है, आइडेंटिफाई कर दिया इसने। नाम तो मुझे पता चल गया, ललिता है ना? आपको क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई। पढ़ाई। पढ़ने में सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? हिंदी। हिंदी। हिंदी हमारी भाषा है ना, ये वाली चीज़। दोनों मैम में से कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? दोनों। दोनों। मेरे को ऐसा लगता है कि मैम को यहाँ से भेज के फिर पूछना चाहिए मुझे, है ना, कि कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं जाना नहीं है, लेकिन पूछ रही हूँ। दोनों मैम अच्छे लगते हैं। और पढ़ना किससे ज़्यादा पसंद है, इधर वाली मैम से उधर वाली से? दोनों से। दोनों से पढ़ना पसंद है। मतलब यार स्कूल में ऐसा होता है हमारे साथ, जब हम स्कूल में थे, कि मैम के साथ भी हुआ होगा कि ये वाली टीचर ज़्यादा अच्छी है, वो वाली थोड़ी कम अच्छी है, लेकिन यहाँ तो दोनों टीचर बहुत अच्छी है ना? और मैम के लिए आप क्या कहोगे? मैम के लिए मैं कुछ मैम हमारी बहुत अच्छी है। आपको हिंदी पसंद है तो कोई तो हिंदी की एक छोटी सी कविता होगी? नहीं, मैम अच्छी है बस। चलो, ये तो सभी बच्चों ने कहा कि मैम अच्छी है। और तो ये सारी बातें थी, इन बच्चों की भी आपने सुनी कि बच्चे रियलिटी में क्या कुछ फेस कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट एक्चुअल में इनकी सुनती है, और जो दो टीचर्स यहाँ पे जो दोनों बहनें हैं कितना अच्छा कर रही है उन बच्चों के लिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बहुत अच्छा कह सकते हैं, जो उन बच्चों के बारे में सोच रही है जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। और जैसा अभी एक बच्ची ने कहा था कि हम एक दिन मकान में जाएंगे, तो शायद इस मोटिवेशन से, इससे एक ऑब्जेक्टिव से शायद ये स्टार्ट हुई हो ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत आगे तक जाए। सोचना गवर्नमेंट को भी चाहिए इस पर। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया